Good morning, children. Today we will learn our Hindi reader book with the first chapter प्रकृति का संदेश। प्रस्तुत कविता कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। इनका जन्म 1906 ईस्वी में फतेहपुर के बिंदकी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने राष्ट्रीयता से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर भी कई भावपूर्ण रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, युगधार, कुड़ाल, चेतना, बांसुरी आदि है। आप इस पाठ के सभी कठिन शब्दों को लिखकर याद करेंगे, जैसे शीश, सागर, धैर्य, नभ, तरल तरंग, मृदुल, उमंग। आइए अब हम कविता के अर्थ को जानेंगे, जैसा कि आप कविता को अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। यानी पर्वत, पहाड़ आपसे कहता है कि जैसे मैं इतना ऊंचा हूँ, मेरा शीश इतना ऊंचा है, आप भी इतने ऊंचे उठो। यानी आप ऐसे कर्म करो कि आप जग में महान बनो और मेरे इतना आपका कद ऊंचा हो। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, और सागर कहता है कि आप मेरे जैसे गहराई लाइए। यानी जैसे मेरे अंदर बहुत सारे नदी, नाले, झरने, उनका जल आता है और मेरे अंदर, मेरे गहराई में समाहित हो जाता है, विलीन हो जाता है, मैं उसको सबको अपने अंदर समेट लेता हूँ। तो आप भी इस संसार में जो लोग आपसे द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो, जलन की भावना रखते हो, आप उन सबको अपने अंदर समाहित कर लीजिए। यानी आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और सागर के समान अपने मन में गहराई लाइए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। और पृथ्वी कह रही है कि आपको अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। बेशक आपके सिर पर कितना ही भार हो, कितना ही बर्डन हो, लेकिन आप अपना धैर्य नहीं छोड़ेंगे। आप धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को करेंगे। नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। और नभ कहता है यानी आकाश, अंबर आपसे कहता है कि फैलो इतना, यानी आप अपने कार्यों से, अच्छे कार्यों से, अपने महान कार्यों से आप इतना विस्तृत हो जाइए, यानी पूरे संसार में आपकी कीर्ति फैल जाए, पूरे संसार में आप प्रसिद्ध हो जाइए। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिरगिर तरल तरंग। और क्या आप समझते हो बच्चों कि जो सागर की लहरें हैं, तरंगे हैं, ये उठती हैं और गिरती हैं, आपसे क्या कह रही हैं? ये आपसे कहती हैं भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अपने मन में मीठी मीठी मृदुल यानी कोमल, उमंग यानी उत्साह अपने मन में भर लीजिए। यानी मीठी और कोमल उत्साह को अपने मन में समाहित कर लीजिए, भर लीजिए और हमेशा नई ऊर्जा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ आप तैयार रहिए। तो बच्चों, ये कविता का अर्थ है। आप इस पूरी कविता को लिखेंगे और याद करेंगे और इसके अर्थ को एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आइए हम पाठ चर्चा में कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानें। जैसे ऊंचा बनने का संदेश हमें कौन दे रहा है? पर्वत। सारे संसार को कौन ढकता है? नभ यानी आकाश। तो पर्वत हमें ऊंचा बनने का संदेश दे रहा है और नभ हमें सारे संसार को ढकने का संदेश दे रहा है। अब हम इस प्रकृति के संदेश को, जो कठिन शब्द हैं, उनको भी लिख करके याद करेंगे और पूरी कविता हम एक बार कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। आगे का जो प्रश्न है उसको भी, जो भाषा चिंतन है, हम लोग उसको तैयार करेंगे और याद करेंगे। और जितने भी कठिन शब्द हैं उसको हम बार बार लिखकर याद करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन धैर्य नहीं छोड़ना चाहता है या छोड़ता है? पृथ्वी। मृदुल उमंग को किसमें भरने की बात कही गई है? मन में।
अब आइए चिंतन अनुचिंतन पर। श्वेत कबूतर हमें किस चीज़ का संदेश देता है? शांति का संदेश। चौराहे की लाल बत्ती हमें रुकने का संदेश देती है। रेल की हरी झंडी हमें चलने का संकेत करती है और झुका हुआ राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय शोक का संदेश देता है। अब हम आएंगे पर्यायवाची शब्दों पर। पर्वत का पर्यायवाची है पहाड़ और गिरी। सागर का पर्यायवाची है समुद्र और रत्नाकर। पृथ्वी का पर्यायवाची है भू, धरा, भूमि। आकाश का नभ और अंबर। विशेषण और विशेष देख लीजिए। तरल, मृदुल, ऊंचा और गहरा ये विशेषण है और तरंग, उमंग, पर्वत और सागर ये विशेष्य हैं। और आपको एक कविता दिख रही है, आप इस कविता को भी याद करेंगे, कवि का जीवन परिचय याद करेंगे। ठीक है, आपको आशा है समझ में आ गया। आप पूरी कविता को फिर से एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। बच्चों, आप विपरीतार्थक शब्दों को लिखकर याद करेंगे, जैसे ऊंचे का नीचे, तरल का ठोस, धैर्य का अधैर्य, मृदुल का कठोर। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को विस्तृत क्वेश्चन आंसर देंगे। ओके।